गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी हाँ बबीता जी, आप लोग ये रोज जब बैडमिंटन खेलते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं। कसरत की कसरत हो जाती है और दोस्तों से मिलके मन को अच्छा भी लगता है ना। हाँ, वो तो है। जैसे आप सब दोस्त सोडा पीने के बहाने एक साथ मिलते, वैसे हम लोग भी बैडमिंटन खेलने के बहाने एक साथ मिलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं तो कहती हूँ आप दोस्तों को भी ना बैडमिंटन खेलना चाहिए। अरे बहुत जबरदस्त सुझाव है बबीता जी आपका, बहुत मस्त सुझाव है। सोडा पीने हम लोग मिलेंगे ना तभी सबको बोलता हूँ मैं, बहुत बढ़िया सुझाव है। मजा आएगा, सब साथ में मिलके बैडमिंटन खेलेंगे, आनंद आएगा। नहीं नहीं, हम सब मिलके नहीं, आप जेंट्स एक साथ। फिर मैच रखेंगे, जेंट्स वर्सेस लेडीज। गुड आइडिया। तो आप लोग ही जीत जाएंगे। क्यों? अरे ऐसा क्यों? अरे आप लोग रोज ये खेलते हैं बैडमिंटन, तो आपको तो रोज के प्रैक्टिस है, तो आप तो हमें यूं हरा देंगे। हाँ, अगर सोडा पीने की हरीफाई रखते हैं तो उसमें हम जेंट्स लोग जीत जाएंगे। ओके। ये बातचीत का दौर तो आड़े पाटे ही जा रहा है। जो पूछना चाहता हूँ वो बात तो हो ही नहीं रही है। चलो चलो, लेट्स कंटिन्यू द मैच। एक मिनट बेटा, अब बबीता जी 1-2 मिनट आपसे बात करनी है। बबीता आंटी, आप जेठ अंकल से बात कर लीजिए, तब तक मैं और अंजलि आंटी एक मैच खेल ले। हाँ ठीक है, खेलो ना। थैंक यू सोनू बेटा। वेलकम जेठ अंकल। हाँ जी बोलिए। थोड़ा साइड में होके बात नहीं, लोग खेल रहे हैं ना। हाँ। हाँ चाचा जी, क्या बात करनी थी? सबसे पहले तो सॉरी। सॉरी क्यों? हाँ, वो दरअसल जो गुलदस्ता मैं आपके लिए लेके आया था वही गुलदस्ता मैंने मेहता साहब को दिया। ओह अच्छा। क्या कि आपके घर से निकल के मैं मेहता साहब के घर पे सॉरी बोलने को जाने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि भी इतना अच्छा ये गुलदस्ता वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा मैं मेहता साहब को एक गुलदस्ता देके सॉरी बोलूं। अच्छा ओके। तो प्लीज आप अंजलि भाभी को मत बताना कि दरअसल ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेके आया था, लेकिन आपने नहीं लिया इसलिए मैंने मेहता साहब को दे दिया। अरे नो, नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स नॉट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे एक मिनट, और भी कुछ बात करनी है? हाँ, दरअसल क्या है कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर को एक बहुत अच्छी गिफ्ट देनी है। ओके। और जो मैनेजर है वो लेडीज है और आपकी तरह बंगाली भी है। ओह आई सी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको क्या गिफ्ट दूं। वेल, अब उन्हें क्या पसंद आएगा वो मैं कैसे बता सकती हूँ? वो एकदम आपके जैसे, एकदम मॉडर्न और एकदम इंग्लैंड इंजन। इंटेलिजेंट यू मीन, राइट? हाँ, बुद्धिशाली। हाँ। ओके। तो आप जो भी पसंद करेंगे मुझे पूरा यकीन है उनको भी पसंद आएगा ही। तो मान लो कोई आपको आपकी पसंद के गिफ्ट देना चाहता हो, तो वो गिफ्ट क्या हो सकती है जिसको देख के आप एकदम खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, मुझे जो पसंद है वही मुझे गिफ्ट मिली। हाँ, मुझे बंगाली स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज्यादा। बट हाँ, मैं ज्यादा नहीं खा पाती बिकॉज ऑफ डाइटिंग। उनका भी ऐसा ही है, वो भी बहुत डाइटिंग करते हैं, बहुत शरीर का ध्यान रखते हैं। ओह लवली। और हाँ, मुझे दुर्गा पूजा में कोलकाता जाना सबसे ज्यादा पसंद है। अरे नवरात्रि अब भी गई, वरना ये बेस्ट गिफ्ट हो जाती। बबीता जी को प्लेन में बिठा के ना कोलकाता ले जाता, उनको भी मजा आता और मुझे भी। आपको एकदम ऐसे कहते ना कि मतलब दिल से क्या पसंद है? मून। मूंग? मूंग दाल? नहीं, मूंग नहीं, मून, चांद। चांद? हाँ चांद, वो देखिए। वाह, मस्त चमक रहा है। चांद?
हाँ। आपको पता है जेठा जी, मुझे चांद से रिलेटेड गाने भी बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, क्या बात है जेठा जी। थैंक यू। मुझे भी एकदम से चांद का गाना गाने का मन हो गया। आपका गाना सुना ना तो क्या गाते हैं बबीता जी, जबरदस्त, बहुत मस्त गाना है। नहीं आपने भी बहुत अच्छा गाया हाँ जेठा जी। नहीं नहीं, आपके जैसा नहीं, आपने तो जबरदस्त गाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चंदा, आज क्या पूर्णिमा है? हाँ फुल मून डे। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, मस्त लग रहा है, लग रहा है चांद। आपको पता है जेठा जी, मुझे ना बचपन से चांद बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है कि लाइफ में कभी भी अगर पॉसिबल हो ना, मैं एक बार चांद पे जरूर जाना चाहूंगी। लेकिन अभी तो ऐसा कहाँ पब्लिशर है। हाँ I mean, अभी पॉसिबल नहीं है पर इन फ्यूचर पॉसिबल हो भी सकता है। यू नेवर नो। जब से हमारा चंद्रयान विक्रम लैंडर चांद पे गया है ना, तब से चांद दूर नहीं लगता है। देखना आप, जैसे लोग यूएस और लंदन जाते हैं ना, वैसे ही लोग एक दिन चांद पे जाने लगेंगे। यस बबीता आंटी, हाँ? अंजलि आंटी हार गए तो अभी आपकी टर्न। अच्छा हाँ हाँ, ओके जेठा जी, बाय। सी ओके, थैंक यू। यस, कम ऑन। जिस शिद्दत से बबीता जी को चांद पसंद है, चांद से संबंधित ही कोई गिफ्ट सोचनी पड़ेगी। मेहता साहब से पूछता हूँ। हाँ मेहता साहब, हाँ। बात हो गई है बबीता जी के साथ? तो पता चला बबीता जी को क्या पसंद है? पता तो चला, लेकिन लेकिन क्या? उनको जो पसंद है वो गिफ्ट में देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा क्या पसंद है उन्हें? चांद। क्या? चांद चांद। चांद? वो आसमान वाला चांद? और कौन सा चांद होता है? की पसंद तो बहुत ऊंची है। बहुत नहीं, बहुत 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 ऊंची है। तो अब अरे वही तो मैं आपसे पूछना आया हूँ, अब क्या करें? तो भाई चांद पसंद है तो दे दो चांद। चांद मेरे बापूजी का ही है ना, तो बबीता जी के नाम की वो शेल डीड बना के दे देता हूँ। एक काम कर सकते, हाँ, क्या? तुम बबीता जी को चांद तो गिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन चांद की सैर तो करवा सकते हो। ये बराबर, ये आइडिया अच्छा, ये वो कर सकते हैं, बराबर है। तो किधर मिलेगी रॉकेट की टिकट? यही अहमदाबाद में। अहमदाबाद में? हाँ, इसरो का ऑफिस अहमदाबाद में तो है। अच्छा। हाँ, सुंदर को बोलो कि लाइन में खड़े रह के टिकट निकाल ले। और कितने तक की आ जाएगी टिकट? महंगी नहीं होगी, ये कोई 750 करोड़। अरे 650 करोड़ में तो चंद्रयान पहुंच गया। वो सिर्फ यान का था ना, उसमें कोई पैसेंजर नहीं था। अब आप लोग 2 लोग जाओगे तो पर पैसेंजर 50 करोड़, 2 लोगों का 100 करोड़, मतलब यान का 650 करोड़ और आप दोनों का 100 करोड़। 650 प्लस 100 750 करोड़। तो उसमें वो चाय पानी नाश्ता लंच डिनर सब आ गया ना? हाँ, वो सब ऑल इंक्लूसिव है। अच्छा, तो 750 करोड़ में आना जाना सब हो गया ना? नहीं, 750 करोड़ सिर्फ जाने का, रिटर्न का भाड़ा तो लेंगे ना। ओ, तो मतलब 750 जाने का, 750 आने का, टोटल 1500 करोड़। हाँ। इसके लिए तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेनी पड़ेगी मुझे। एक काम कीजिए ना मेहता साहब, अभी आप मुझे दे दीजिए, जैसे मेरी लोन पास होती है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पगार आते ही ले जाना। बस करो यार, कितना मजाक उड़ाएंगे आप मेरा। देखो, आपने ही मुझे कहा था कि आइडिया से जान के आओ बबीता जी को क्या पसंद है, तो मैं जान के आया। अभी बताइए, सीरियस होके बताइए कि गिफ्ट का क्या करें। बबीता जी को चांद पसंद है
और चांद हम गिफ्ट दे नहीं सकते, तो चांद के आसपास के ही गिफ्ट सोचनी पड़ेगी। हाँ, सोचिए सोचिए। नहीं भाई, ऐसे एकदम से कोई आइडिया नहीं मिलेगा, सोचना पड़ेगा। कल सुबह तक सोच के बताता। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जेठा भाई जा रहे? हाँ, बस जा रहा हूँ। आपका हो गया खेल के? हाँ हाँ हो गया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आज तो मजा आ गया बैडमिंटन खेल के। क्या हुआ? आप लोगों ने गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, सोचते हैं कुछ। तुम बबीता जी को बता मत देना कि जेठालाल उन्हें गिफ्ट देने वाला है। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब बता दोगी या नहीं बताओगी? ऑफ कोर्स मतलब नहीं बताऊंगी। अब सोने चले? नहीं, तुम चलो, मैं आता हूँ। कमाल है, इतने साल से बबीता जी को जानता हूँ और आज पता चला कि उनको सबसे ज्यादा चांद पसंद है। तो फिर उन्होंने शादी अय्यर भाई से क्यों की होगी? अय्यर भाई और चांद में क्या साम्यता है? हाँ, एक है, सौम्यता। चांद का स्वभाव भी शांत है और अय्यर भाई का स्वभाव भी वैसे तो शांति है। हाँ, ये कारण हो सकता है अय्यर भाई को पसंद करने का। नसीबदार है अय्यर भाई, लेकिन अय्यर भाई से भी ज्यादा नसीबदार तो आप है चंदा मामा। बबीता जी के सबसे ज्यादा पसंदीदा आप हो। ये क्या? जी 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 बाबूजी। ये आसमान में देख के मन ही मन किससे बातें कर रहा है? अपनी माँ से? नहीं, मामा से। हाँ? चंदा मामा से। आज अचानक चंदा मामा कैसे याद आ गए? आज पूर्णिमा है ना बाबूजी, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कितने मस्त दर्शन होते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था बाबूजी कि पूर्णिमा के दिन अगर आप चंदा मामा के दर्शन करते करते अगर कुछ मांगते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अच्छा, तो तूने क्या मांगा? यही कि दुनिया में एकदम शांति बनी रहे और हमारे गोकुलधाम वासी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। सरस सरस। चल, शुभ रात्रि। हैं? शुभ रात्रि। अच्छा, शुभ रात्रि। गया जेठिया सोने। अब हम न शांति से बात कर सकते हैं। जेठिया की माँ, आज पूर्णिमा है, याद है? पूर्णिमा की रात हम गांव में साथ में बैठ के चांद देखा करते थे। तुम्हें चांद देखना पसंद था और मुझे तुम्हें देखना। इन साथ में बैठ के रेडियो पे गाने सुनते थे। और याद है तुम्हें, जब हमारा वो पसंदीदा गाना बजता था तो हम दोनों साथ में मिलके गाते थे। बड़ा मजा आता था, नहीं? बहुत मजा आता था। चल, अभी मैं सोने जाता हूँ। ये तो पूरी रात तुझसे बातें करता रहूंगा। हाँ हाँ, जेठिया सो गया है कि नहीं वो देखने के बाद ही मैं सोने जाऊंगा। चल, अभी तू भी सो जा। चल, शुभ रात्रि। चंदा मामा, मुझे बबीता जी को आपके पास लेके आना है। कैसे लाऊं? चांद के इर्द गिर्द क्या गिफ्ट दे सकते हैं? जेठालाल के प्रॉब्लम ना अनोखे होते हैं। तारक, अब तक जागे हुए हैं? सोना नहीं है? सोना तो है, लेकिन गिफ्ट के बारे में सोच रहा हूँ ना, जो जेठालाल बबीता जी को देना चाहता है। और तुम्हें पता है, बबीता जी को सबसे ज्यादा चांद पसंद है।
तुम ही बताओ, चांद को लेकर क्या गिफ्ट दे सकते हो? ये अच्छा है, गिफ्ट मिलेगी बबीता जी को, देने वाले हैं जेठा भाई, और सोच आप रहे हैं, नींद आपकी उड़ी हुई है। क्या करूं अंजलि, परम मित्र है ना, सोचना पड़ता है। तारक, कभी इतना टेंशन मुझे गिफ्ट देने के लिए लिया होता तो सोचिए मुझे कितना अच्छा लगता। ऐसी बात कर रही हो अंजलि, तुम्हें गिफ्ट देते वक्त भी मैं इतना सोचता हूँ। अच्छा, तो याद कीजिए आज तक आपने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिए हैं? याद नहीं आ रहा है ना? हाँ तो कैसे याद आएगा, कितने सारे गिफ्ट दिए, कौन कौन सा याद करूं? याद है, शादी के पहले वैलेंटाइन डे पे मैंने तुम्हें अंगूठी गिफ्ट की थी। वो तो शादी से पहले, तब मैं आपकी पत्नी नहीं प्रेमिका थी, और प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए तो हर कोई अच्छी गिफ्ट देता है। सवाल ये है कि शादी के बाद पत्नी को अच्छी गिफ्ट क्यों नहीं देते? सिंपल है, लोग गोल्ड मेडल पाने के लिए मेहनत करते हैं। एक बार गोल्ड मेडल मिल जाए उसके बाद मेहनत कौन करता है? मतलब शादी के पहले मैं गोल्ड मेडल थी और अभी मैं कुछ नहीं हूँ? ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन आपका मतलब वही था। ऐसा कुछ नहीं है अंजलि, मैं शादी के बाद से तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। पहले तुम मेरे दिल की धड़कन थी, लेकिन अब मेरा दिल बन चुकी है। वेरी स्मार्ट मेरे लेखक पति, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बाकी मेरा जो अनुभव है, शादी के बाद क्या ही गिफ्ट्स मिलते हैं, फूलों का गुलदस्ता, ड्रेस या साड़ी, या फिर ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, या फिर कभी कभी तो वो भी नहीं, सिर्फ एक कविता। अरे अंजलि, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कह देती ना। मुझे तो अब तक ऐसा लगता है कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हें पसंद आए हैं। वो तो आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं खुश होने की एक्टिंग करती थी। क्या? हाँ, और इतना ही नहीं, शादी के बाद गिफ्ट देना तो दूर, पति पत्नी के बर्थडे और एनिवर्सरीज तक भूल जाते हैं। ऐसा नहीं अंजलि, मुझे सब याद रहता है, आज तक मैं कभी भूला ही नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर बताइए पिछली एनिवर्सरी पर आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया था? अरे गिफ्ट तो छोड़िए, आप तो एनिवर्सरी तक भूल गए थे, और जब मैंने आपको याद दिलाया तो भाग के एक गुलदस्ता लेकर आए, लव यू अंजलि कह के दे दिया। ऐसा अक्सर होता है ना दोस्तों, कि बेस्ट फ्रेंड का भला करने के चक्कर में बीवी नाराज हो जाती है। अब देखिए, जेठालाल के गिफ्ट के बारे में सोचते सोचते अंजलि से झगड़ा हो गया। जेठालाल की वजह से हमेशा मैं ही फंसता हूं। अब जेठालाल की गिफ्ट के बारे में सोचने से पहले मुझे अंजलि को मनाना पड़ेगा। जेठालाल ने तो ठान लिया कि वो बबीता जी को अनोखी गिफ्ट देकर रहेगा, एक ऐसी गिफ्ट जो चांद के इर्द गिर्द हो। जेठालाल का बस चले तो वो बबीता जी को चांद की सैर करा कर ले आए। लेकिन जेठालाल की किस्मत तो आप जानते हैं, उसकी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं होता। तो बबीता जी का गिफ्ट इतनी आसानी से कैसे आएगा? कल सुबह जब जेठालाल उठेगा तब क्या होगा? क्या वो गिफ्ट अरेंज कर पाएगा? क्या जेठालाल के दरवाजे पे कोई नई मुसीबत खड़ी होगी? जेठालाल को गिफ्ट अरेंज करते करते कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसके बारे में आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये अच्छा है, गिफ्ट मिलेगी बबीता जी को, और सोच आप रहे हैं। क्या करूं अंजलि, परम मित्र है ना, सोचना पड़ता है। अच्छा, तो फिर बताइए पिछली एनिवर्सरी पर आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया था? अरे गिफ्ट तो छोड़िए, आप तो एनिवर्सरी तक भूल गए थे, और जब मैंने आपको याद दिलाया तो भाग के एक गुलदस्ता लेकर आए, लव यू अंजलि कह के दे दिया। सॉरी अंजलि, तो काम में था इसलिए भूल गया। लेकिन तुम ये बताओ, एनिवर्सरी तो हम दोनों की थी ना, तुमने मुझे क्या गिफ्ट दी थी? मैंने आपको हाँ बताओ बताओ। आपकी सबसे प्रिय गिफ्ट, क्या? डाइटिंग से छुट्टी। और याद है मैंने आपको एक अच्छी सी शर्ट भी दी थी, जो पहन के आप कितने हैंडसम लग रहे थे। हाँ याद है। तारक, मैं आपकी हर पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप तो मेरे लिए कुछ सोचते ही नहीं है। और ये मेरी ही नहीं, हर पत्नी की अपने पति से कंप्लेंट है कि शादी के बाद वो उसके लिए कुछ नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है अंजलि, ऐसी ही बात है। हर बार जेठालाल की वजह से मैं ही फंसता हूँ, उसके गिफ्ट के चक्कर में मेरे घर पे झगड़ा हो रहा है। सॉरी अंजलि। अच्छा, तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए ना, कल वो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, ठीक है?
अंजलि मैंने सॉरी कहा ना। अच्छा कान पकड़ के उठक बैठक करूं? तारक, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ अंजलि, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहीं मजाक मजाक में तुमने अपनी दिल की बात तो नहीं कह दी ना? आपको जो समझना है समझिए। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आप बेस्ट हो। इस वेस्ट को बेस्ट तुमने बनाया। क्या? चलो सो जाते हैं। अरे गिफ्ट के बारे में नहीं सोचना? अब भी क्या सोचूं? वैसे भी कहाँ की बात कहाँ ले गई तुम? क्या? अब कुछ नहीं सूझेगा, कल सोच लूंगा। और जेठालाल भी सो गया होगा। मुझे पूरा यकीन है जेठालाल सपने में भी ना गिफ्ट के बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है कि लाइफ में कभी भी अगर पॉसिबल हो ना, मैं एक बार चांद पे जरूर जाना चाहूंगी। चंदा मामा, मुझे बबीता जी को आपके पास लेके आना है। कैसे लाऊं? Oh my God, so beautiful. बबीता जी, आपको चांद पे आने का बहुत मन था ना? लीजिए, ले आया चांद पे। Oh my God, thank you जीजा जी, thank you so much. आइए बबीता जी, अपने पावन पगले अभी ये चंद्र की जमीन पे उतारिए। आपके शुभ कदम चांद की जमीन पे उतारिए। Wow, it feels so good. मजा आ रहा है ना बबीता जी? Of course. मुझे भी। Thank you so much जीठा जी। जीठा जी, मुझे तो अब तक ये यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद रॉकेट चला के मुझे चांद पे लेके आए हो। I don't think इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट किसी भी दोस्त ने अपने दोस्त को दी होगी कभी भी। आपको गिफ्ट पसंद आई ना? Of course जीठा जी, ये भी कोई पूछने की बात है? बस तो फिर रॉकेट का पैसा वसूल। जेठा जी, वो देखिए, यहाँ से हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है ना? सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। दुनिया दुनिया। क्या बात है जेठा जी, मजा आ गया। मुझे भी बहुत मजा आ गया बबीता जी। काश सारे गोकुलधाम वाले भी हमारे साथ यहाँ पे होते। आपकी बात तो बराबर है बबीता जी, लेकिन क्या है कि रॉकेट 2 सीट वाला ही मिला। अच्छा ऐसा? बबीता जी टूटता तारा। जल्दी विश कीजिए, विश कीजिए।
जेठा जी, आपने मेरी सबसे बड़ी विश पूरी कर दी। और मैं क्या ही मांगू? हाँ, तो जाने दीजिए। क्या हुआ बबीता जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जेठा जी, मुझे प्यास लगी है। यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? पानी? हाँ। देखता हूँ। अरे अभी चांद पे पानी कहाँ से ढूंढूं? यहाँ कहीं तालाब भी नहीं दिख रहा है। पानी, पानी। अरे पानी, ये लीजिए माय डियर जीजा जी, पानी। सुंदर तू चांद पे, तेरा सूट कहाँ? बिना सूट का तो सांस कैसे ले रहा है? अरे वो सब आप छोड़िए ना, आपको पानी चाहिए था ना, लीजिए पानी पीजिए। हाँ? ओ जीजा जी, पानी लीजिए। ओ जीजा जी, पानी लीजिए ना। सुंदर तू? हाँ मैं। लीजिए पानी लीजिए। नहीं मुझे नहीं पीना पानी। अरे क्या नहीं पीना है? अरे आप कब से नींद में पानी पानी चिल्ला रहे थे, इसलिए तो मैं आपके लिए पानी लेके आया हूँ। तुझे पानी नहीं पीना है तो किसके लिए मांग रहा था? अरे तुझे पानी नहीं पीना है तो किसके लिए पानी मांग रहा था? अरे तू रेगिस्तान में घूम रहा था जो पानी पानी कर रहा था? नहीं नहीं बापूजी, माय डियर जीजा जी रेगिस्तान में नहीं, चांद पे घूम रहे थे। चांद पे? हम चांद होता है ना, वो गोल गोल, वो सफेद सफेद। ये चांदलिया, मुझे पता है चांद कैसा होता है। आप कभी जाके आए? जीजा जी आपने बताया नहीं, चांद पे आप किसके लिए पानी मांग रहे थे? कौन सा? मैं था? नहीं। तो माय डियर बहना थी? नहीं। तो भांजा टप्पू था? नहीं नहीं। तो बापूजी थे? नहीं नहीं, कोई नहीं था। अरे तो पानी किसके लिए मांग रहा था? चोरी था? छोटी? नहीं, मैंने कहा ना कोई नहीं था। अरे तो किसके लिए पानी मांग रहा था तू? वही पता नहीं, ताज्जुब है, चांद पे मैं पानी क्यों मांग रहा था? अजीब अजीब सपने आ रहे हैं आजकल। कल रात को आप चंद्रयान की डॉक्यूमेंट्री देख के सोए थे? हाँ हाँ। अच्छा हुआ कल रात को आपने आदित्य L1 की न्यूज नहीं देखी, नहीं तो सीधे सूरज पे पहुंच जाते। इसलिए कहता हूँ सोने से पहले देर रात तक टीवी मत देखा कर। सुंदर तू क्यों आया? कब आया? वो अभी सुबह ही आया माय डियर जीजा जी। दया को लेके आया? अरे बेना कहाँ? अरे बेना का मतलब क्या? कब आ रही है दया भाई? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। देखा देखा बापू, जब भी इसको पूछो ना ऐसा उड़ाव जवाब ही देता है। आ जाएगी आ जाएगी। अभी इस बार बापूजी आप कड़क वलन अपना के इससे ठोस जवाब ले ही लीजिए। सुंदर, बापूजी मैं पहले ही ठोस जवाब दे चुका हूँ। जीजा जी की याददाश्त कमजोर हो गई है।
क्या ठोस जवाब दे चुका है तू? अरे मैंने बोला था ना बेना दीपावली में आ जाएगी। अब भूल गए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ। मुझे बराबर याद है, तूने बोला था मुझे कि दीपावली पे आ जाएगी, लेकिन कौन सी दीपावली पे आ जाएगी ये नहीं बताया था। नहीं बताया था? नहीं। अच्छा चलिए, तो अब आप ही बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं? बेना कौन सी दीपावली में आए? एक काम कर, 2080 की दीपावली में भेज। हाँ? क्या बात कर रहे हैं माय डियर जीजा जी? 2080 तो बहुत दूर हो जाएगा। पता नहीं तब तक हम होंगे नहीं होंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। मैं माय डियर बेना को 2079 में ले आता हूँ। 2079? अरे नहीं नहीं, विक्रम संवत 2079, मतलब साल है 2023। इसी साल दीपावली में बेना आ जाएगी। पक्का? हाँ पक्का। देखो सुंदर, अगर नहीं आई ना तो अगले साल आ जाएगी। जो जो बापूजी जो। सुंदर, अरे बापूजी, मैं माय डियर जीजा जी के साथ मजाक कर रहा हूँ। बेना इस दिवाली में जरूर आ जाएगी। जीजा जी, हूँ तो कहूँ તમે નાઈ નાખો। मतलब कि आप फटाफट नहा लो, फिर हम नाश्ता करते हैं। हाँ चल चल बेटा, अभी उठ जा और नहा ले। हैं? सुंदर बेटा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। हाँ बापूजी। चलिए माय डियर जीजा जी, अब जाग जाइए। हाँ भाई। क्या माय डियर जीजा जी, अभी भी आपको नींद आ रही है? हाँ भाई, बहुत आ रही है। अरे मैं अभी आपकी नींद उड़ा देता हूँ। बैलो बका। भक्का, तू भी आया है? पर तू तो कोविड में गया था ना? हैं? तू तो अब सुंदर ही बता रहा था, कोविड में तो कहीं सेवा करने गया था। हाँ हाँ। हाँ तो कोविड गया ना, सेवा खत्म, अभी किसकी सेवा करूं? तो आ गया। कोविड गया और तू आया। बोलिए सुंदर भाई, क्यों बुलाया? माय डियर जीजा जी को नहाने जाना है। तो क्या हम उनको नहलाए? ये अरे नहीं नहीं, वो तो उनको आता है, पर क्या है कि अभी भी उनको नींद आ रही है। तो तुम माय डियर जीजा जी की ऐसी मालिश करो कि वो फ्रेश हो जाए और नहाने का उनको मजा आ जाए। ना भाई नहीं, मुझे कोई मालिश वालिश नहीं करवानी है। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, आप एक बार मालिश करवा के तो देखो, हर 15 दिन पे आप इन दोनों को मालिश करवाने के लिए मुंबई स्पेशल बुलाओगे। चलो फल्लीनो पंजो थई जाओ। हैं? मतलब ऐसा ऐसा हाथ ऐसा करके पेट के बल यहाँ सो जाइए। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे कोई मालिश नहीं। अरे छोड़िए माय डियर जीजा जी, मालिश करवाइए ना आप। क्या कर रहे? अरे नहीं करनी है मुझे कोई अरे छोड़ो। अरे क्या मुसीबत। अरे नहीं करनी है मालिश मुझे भाई। अरे जीजा जी देखिए तो सही। क्या जबरदस्ती। अरे बस बस बस, हो गया भाई, हो गया हो गया। अरे जीजा जी, ये तो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुंदर भाई, जिया जी का हाथ फोल्ड नहीं हो रहा है, उधर कोई नस तो नहीं दब गई? अबे अबे, हाथ आगे फोल्ड होता है, तू पीछे फोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? आपको लगी तो नहीं? ऐसा कुछ फूटने का नहीं, दबाते रहो। हाँ मालिश करना भाई फटाफट। जरा जोर आप। बोले जरा हाथ। जीजा जी अभी कहाँ हो जाइए? हैं? ऐसे। देखो अब कैसे मजा आती है। जीजा जी हिम्मत रखो। बस।
सॉरी सॉरी। अरे बस, अरे जीजाजी पैर ढीला छोड़ दीजिए नहीं तो लग जाएगा। तो चाहता हूँ। अरे आपको लग जाएगा माय डियर जीजाजी। हाँ बस ऐसा ढीला छोड़ देने का। चलो ये चरकट, मतलब अब चरकट हो जाइए। अरे क्या चरकट, कैसे क्या चरकट बनूं? अरे सब मैं कर देता हूँ, बस आप लेटे रहिए। चलो चरकट, ऐसा ऐसा, अरे जरा ढीला छोड़िए नहीं इधर। हाँ और हो गया, परफेक्ट है ना चरकट। चलिए अब जरा हिम्मत रखो, तो शरीर ढीलू। क्या कर रहे थे? बस क्या कर रहे हैं माय डियर जीजा? हो गया बस। हो गया भाई, हो गया, बहुत बढ़िया मालिश किया हो सब लोगों ने। माय डियर जीजा जी अभी नहाने जाएंगे, रास्ता करो। चलो 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 नहा लीजिए आप। नहा लीजिए। अरे क्या मालिश। अभी ये सुंदर सुबह सुबह क्यों आ गया है? ये जब भी आता है कोई ना कोई टेंशन लेके आता है। हे भगवान, अभी मुझे इतना तो पता चल गया है कि उसके टेंशन से मुझे हर बार हानि पहुंचती है। बस इस बार इतनी कृपा करना कि मुझे कम से कम हानि पहुंचे। भाई ये तो कमाल हो गया, जेठालाल बबीता जी के साथ चांद पर पहुंच गया और वहां पर आ गया सुंदरलाल। इस सपनों का विज्ञान कमाल का होता है, ये किसी के समझ में नहीं आया। मतलब जो चीज हमें अच्छी लगती है वो तो हमें सपनों में दिखाई देती है, लेकिन जिस चीज से हम डरते हैं वो भी हमें सपनों में दिखाई देती है। खैर अब टेंशन की बात यह है कि जलेबी से ज्यादा टेढ़ा और समंदर से ज्यादा गहरा सुंदरलाल गोकुलधाम पहुंच चुका है। जेठालाल तो पहले से ही सुंदर से परेशान है। अब क्या होगा? क्यों आया है सुंदरलाल यहाँ पर? कहीं जेठालाल के हसीन सपने पे पानी फेरने तो नहीं आया? इतिहास गवाह है, जब जब सुंदर आया है तब जेठालाल की जिंदगी में भूचाल लाया है। अब ऐसी कौन सी स्कीम लेकर आया है सुंदरलाल जिससे जेठालाल स्कैम में फंस जाएगा? भाई आगे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये माय डियर जीजा जी ने भी बहुत देर कर दी। वैसे सुंदर भाई भांजा टब्बू कहाँ है? अरे हाँ माय डियर भांजा टप्पू है कहाँ? सुबह से दिखा ही नहीं। हाँ। मजा में तू कैसा है भांजे? बहुत अच्छा हूँ। वैसे मामा आप आए कब? अरे मैं तो सुबह से आ गया हूँ, लेकिन सुबह से तू कहाँ था? मैं रेडी हो रहा था। मैं डेली अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करता हूँ। वाह वाह। वाह माय डियर भांजे वाह, जमकर प्रैक्टिस करना। अगला वर्ल्ड कप तुझे ही खेलना है। हाँ हाँ जरूर। और टप्पू कोई तकलीफ पड़े तो बताना। मैं और ये भैलू इस खेल जगत के महारथी रह चुके हैं। एकदम 4 6। और देख टप्पू, कभी भी डिफेंसिव नहीं खेलने का, हमेशा फ्रंट फुट पे ही खेलने का। आते ही पहली ओवर में पहले बॉल पे सिक्सर जड़ देने का। उससे क्या होता है, सामने वाली टीम का मोरल डाउन हो जाता है और वो टीम तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगी। समझा? समझा। देखो ऐसा बॉलिंग डालने का कि सामने वाला कंफ्यूज हो जावे। अभी करके दिखाता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना। आउट कर दी तो। क्या बात है। आपका स्टाइल तो एकदम मस्त है। थैंक यू। देखो ये कॉपीराइट स्टाइल है बक्का की, तुम्हारे सिवा किसी को करने मत देना। वैसे मामा मम्मी कब आएगी? बेना बहुत जल्दी आ जाएगी। भांजे, बेना ने तुम्हारे लिए मोहन थाल भेजा है। अरे भाईलो मोहन थाल ना? अरे बेना ने अपने हाथों से मोहन थाल बनाया, एकदम शुद्ध घीनो। अरे मोहन थाल में कंसर आम थतो तो सबको इतना बढ़िया सुगंध आता था। ले ले। अरे वाह वाह, मम्मी के हाथ का बना मोहन थाल।
वाह कितनी मस्त खुशबू है। तो यमी। इसकी हर बाइट में मम्मी का प्यार भरा हुआ है। मैं थोड़ा टप्पू सेना के लिए भी लेके जाता हूँ। छोटा क्यों, पूरा ले जा। अरे बहुत सारा है। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू मामा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय बाय, जम के खेलना, फ्रेंडशिप में खेलना। अरे सुंदर भाई, जीजा जी को नहाने में बहुत टाइम नहीं लग रहा है? भाई पानी स्लो आता होगा, टिपे टिपे बाल्टी भराई, ऐसा होता होगा। आ जाएंगे। अरे सुंदर भाई, वो बात तो हम जीजा जी से करेंगे ना? हाँ क्यों नहीं करेंगे, बात करने के लिए ही तो हम आए हैं। लेकिन कैसे करेंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि बात कैसे करेंगे। लेकिन सुंदर भाई, आपके बात करने के बाद जीजा जी मानेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? अरे सुंदर सबको मना सकता है, तो माय डियर जीजा जी क्या चीज है? माय डियर जीजा जी को तो मैं यूं मना लूंगा। लेकिन सुंदर भाई, जीजा जी को फायदे की बात सीधी तरह समझ में नहीं आती है। और हमारी बात थोड़ी टेढ़ी तो है ही। अरे भाई मैं हूँ ना। अरे ये सुंदर को टेढ़ी बात को मेढ़ी करके धीरे से सीधी करके समझाना बहुत अच्छी तरह आता है। और इसमें हमारा ही फायदा है। अरे ऐसा मत बोल भैलू, किसी को हमारा फायदा है। ऐसा बोलो कि जीजा जी के साथ हमारा थोड़ा सा फायदा है। चल बैठो बैठो, और कूद भागना मत। बैठो बैठो, चल 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 चल, जल्दी लो ना भाई। सुंदर भाई, जीजा जी आ गए। जीजा जी हाँ 2 मिनट आए। सुंदर भाई, जीजा जी। जीजा जी हाँ 2 मिनट भाई, 2 मिनट। जीजा जी आइए बैठिए। हाँ 2 मिनट भाई, आता हूँ। हाँ बोल भाई। आइए आइए माय डियर जीजा जी, बैठिए बैठिए। तुम्हें आगे कसने पड़ा, मैं समझवानू है अमुक तो। देखिए माय डियर जीजा जी, आपके लिए मैंने ने क्या क्या भेजा है, देखो देखो। फटाफट हटाओ ने भाई। ये देखो है तीखी सेव, जो 2 डब्बा भरी दे। और ये देखो आपके फेवरेट पौवानो चेवड़ो। ये देखो आपको बहुत पसंद है ना, फेवरेट थेपला दही में बनाया है अपने हाथों से। और ये देखो आपका एकदम फेवरेट शुद्ध गाय के घी से बना मोहन थाल। ये लीजिए, ये देखिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये सब दया ने बना के भेजा है? हाँ हाँ, ये सब बेना ने अपने हाथों से बनाया है। कभी क्या सब बना बना के वहीं से भेजेगी? यहाँ आके नहीं बनाएगी? अरे नहीं नहीं, बनाएगी बनाएगी, यहाँ आके भी बनाएगी। अरे कब? बोला ना, दिवाली पे। ये दया और उसका ये दयाहीन भाई दोनों मिलके पता नहीं कितने टाइम से हमें बना रहे। दया आ जाएगी, आ जाएगी, दया आ जाएगी। लीजिए लीजिए माय डियर जीजा जी, बेना के हाथ का मोहन थाल तो खाइए। ला भाई ला, कितना टाइम हो गया दया के हाथ का कुछ खाए हुए। अभी थोड़ा चखता हूँ, बाद में उड़ाऊंगा जबरदस्त एकदम। एकदम फ्रेश है। कैसा लगा? चल अभी यहाँ आने का तेरा मेन प्रयोजन क्या है वो बता दे गुंदर। क्या बोला? गुंदर? सॉरी सॉरी, सुंदर सुंदर। अरे बोले बोले माय डियर जीजा जी, बोले बोले। साले जीजा के बीच में ऐसा मजाक मस्ती होना चाहिए। मेरे प्यारे जंबो पानी पूरी। जंबो पानी पूरी? हाँ, कल ही मैंने आपका नया नाम रखा है, जंबो पानी पूरी। जंबो पानी पूरी, क्या मस्त नाम रखा है। ए, तू क्या हंस रहा है? तू खुद एक जंबो पानी पूरा है। तो संभाल आपने शू काम करवाया है। शू काम आया है? अरे जीजा जी, मैं आपको एक जबरदस्त खबर सुनाने आया हूँ। जबरदस्त खबर? हाँ, क्या? एक ऐसी खबर जिसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि
मैं आपको इस साल की, इस सदी की सबसे बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ। बाय बाय, बाय बाय। ए भाई शांति। सुना? सुनिए माय डियर जीजा जी, आप यकीन नहीं करोगे, 50,000 रुपये में पाई है 1 लाख स्क्वायर फुट जमीन। 50,000 में? हाँ, कहाँ मिल रही है? अहमदाबाद में? क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी? अरे अहमदाबाद में 50,000 रुपए में 2 स्क्वायर फुट जमीन नहीं मिल सकती, और आप बात कर रहे हो 1 लाख स्क्वायर फुट जमीन की। अरे माय डियर जीजा जी, अहमदाबाद अभी बहुत महंगा हो गया है, इतनी सस्ती जमीन अहमदाबाद में नहीं मिल सकती। तो 50,000 में जमीन कहाँ मिल रही है? चांद पे। हाँ? चांद पे, चांद पे। चांद पे? हाँ, चांद पे। क्या फेंका फेंक कर रहा है तू? अरे माय डियर जीजा जी, मैं फेंका फेंक नहीं कर रहा हूँ, सच में चांद पे जमीन मिल रही है। और कौन बेच कौन रहा है? वो क्या कहते हो, एल्यूमिनियम लोग, वर्ग्रहवासी। अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, पृथ्वीवासी ही बेच रहे हैं। अरे यही मुंबई में जबरदस्त ऑफिस खुली है, हम लोग भी जमीन लेने ही आए हैं। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, हमारी पूरी पोल की ओर से हम जमीन खरीदने के लिए आए। आपको पता है, हमारी पोल में से 50 लोग चांद पे जमीन खरीद रहे हैं। हम लोगों ने तो चांद पे हमारी जमीन पे हमारी जो पोल बनेगी ना, उसका नाम भी सोच लिया है, पृथ्वी नहीं पोल। बाय बाय, बाय बाय। छे भाई शांति। अरे जीजा जी, मैं बोलता हूँ कि खरीद लीजिए, अच्छा मौका है। मैं तो बोलता हूँ पूरी गोकुल धाम वासियों को बोलो कि खरीद ले। बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय? बाय बाय मतलब लेडीज और जेंट्स, इसलिए बाय बाय। गोकुल धाम के सभी लोगों को बोलो कि चांद पे जमीन खरीद ले, और सब मिलके ऑफर देंगे ना, तो थोड़ी और सस्ती जमीन मिल जाएगी। अरे बाप रे, ये तो मेरे साथ सब गोकुल धाम वासियों को भी लपेटने की सोच रहा है। अरे जीजा जी, इतना क्या सोच रहे हो? अगर ऐसे ही सोचते रहे ना, तो सोचते ही रह जाओगे। जीजा जी, मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा और जमीन कम मिलेगी। और अभी तो क्या है, ओपन मार्केट है, जितनी चाहिए उतनी जमीन ले लो। अरे उसमें एक बहुत बड़ा सा बंगला बनाओ, स्विमिंग पूल बनाओ। स्विमिंग पूल? हाँ हाँ, स्विमिंग पूल। तो उधर तो गुरुत्वाकर्षण है नहीं ना भाई। वो कहते हैं ना कि वहाँ जो भी जाता है उसके पैर जमीन पर रहते ही नहीं है, वो उड़ते हैं, तो पानी भी उड़ेगा। तो फिर इंसान तैरेगा कैसे? अरे माय डियर जीजा जी, वो सब बात की बातें हैं। आप एक बार जमीन ले लीजिए ना, लोग वहाँ बस जाएंगे ना, फिर सरकार सब फैसिलिटी दे देगी। सरकार? हाँ, अरे 50 देश की सरकार ये जमीन बेच रही है। और जीजा जी, सब ऑफिशियल है। अरे जीजा जी, सोचिए मत, आप मुझे 50,000 ट्रांसफर कीजिए, मैं फटाफट आपके लिए चांद पर जमीन ले लेता हूँ। माय डियर जीजा जी, आप मुझे याद रखेंगे, याद। अरे भाई, मैं तुझे हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ, तो याद रखने की क्या बात कर रहा है? अरे जीजा जी, आप सोचिए मत, पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता, मुझे थोड़ी तपाश करनी पड़ेगी। अरे तपास करने बैठोगे ना, तो जमीन हाथ से निकल जाएगी। अरे लोग चांद के लिए पागल हो रहे हैं। देखना, अगले 5 साल में चांद पे 1 फुट भी जमीन नहीं मिलेगी। ले लीजिए जीजा जी, ले लीजिए। रेवा दे बका, रेवा दे। माय डियर जीजा जी के नसीब में चांदवासी होना लिखा ही नहीं है। उनके नसीब में पूरी जिंदगी पृथ्वी का आधार कार्ड ही रहेगा। कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी, हम निकलते हैं। चलो भाई चलो, अपनो अर्थ फेसिंग प्लॉट बुक करावी दीजिए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो चलो चलो। ए भाई, ओ
ये तो दया ने मेरे लिए भेजा। रख रख। ए भाई वो छोड़ देना, ये सब लेके चलो ना भाई, अर्थ पेचिंग फ्रॉड चला जाएगा अपना। चलो जल्दी करो, जीता जी का नसीब में नहीं है। साले मेरे का क्या दिमाग है, हर बार कुछ नया ही ढूंढ के लेके आता है। चांद पे जमीन बिक रही है, बोलो। अरे जेठे, हाँ बाबू जी। सुंदर कहाँ गया? वो गया जमीन खरीदने। क्या? जमीन खरीदने गया है। सुंदर अहमदाबाद से खास यहाँ जमीन खरीदना है? हाँ बाबूजी। वाह वाह। नहीं नहीं, जमीन तो खरीदनी ही चाहिए, पूरे वक्त में वही काम आती है, इसीलिए तो उसे धरती माँ कहते हैं। हाँ पर वो माँ की नहीं, मामा की जमीन खरीदने आया है। किसके मामा की? हम सबके मामा की। हैं? हम सब के मामा कौन है? चंदा मामा। हाँ, अहमदाबाद से खास वो चांद पे जमीन खरीदने आया है। चांद पे जमीन खरीद? बाबूजी, मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। सॉरी। कल रात को जब से बबीता जी ने बोला कि उनको चांद पसंद है, तब से चांद हो रहा है। मुझे सपना भी चांद का आया, सुबह उठा तो सुंदर भी चांद पर जमीन लेने की बात लेकर आया। गुड मॉर्निंग जेठा जी। सुबह सुबह चांद के दर्शन भी हो गए। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? नहीं, मैं सोच रहा था आपको बताऊं कि नहीं। क्या? कल रात को मैंने एक सपना देखा ना। वो अच्छा, क्या देखा आपने? मैंने क्या देखा वो बताऊंगा ना, आप मानेंगे नहीं बबीता जी। बोलिए ना, क्या देखा आपने? ठीक है, तो मैंने देखा कि हम दोनों सैर कर रहे थे। ओके। पता है कहाँ? कहाँ? चांद पे। हाँ? हाँ, चांद पर? और सैर करते करते आप इतने खुश थे, और आपको खुश देख के मुझे खुशी हो रही थी। काश ये सपना सच हो जाए। I mean, मैं सच में चांद पे जाना चाहती हूँ। और अगर पॉसिबल हो और चांद पे मेरा घर बन जाए ना, तो बात ही कुछ और है। अरे नहीं बबीता जी, आप चांद पे चले गए तो ये गोकुलधाम सोसाइटी रहने लायक नहीं रहेगी। तो फिर आप भी आ जाना चांद पे रहने के लिए। सच? हाँ, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चांद पे आ जाना चाहिए। हम सब मिलकर रहेंगे, कितना मजा आएगा। मजा आएगा। चलिए। अभी के अभी चांद पे कैसे जा सकते हैं? नहीं, अभी चांद पे जाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ चलिए, आप दुकान चलिए, मैं घर पे जाती हूँ। अगर मैं चांद की बातें करने लगी ना, तो शाम यहीं पे हो जाएगी। इसलिए आप भी चलिए, मैं भी जाती हूँ। नहीं, बराबर। चलिए, मिलते हैं। ओके, बाय बबीता जी। बबीता जी को चांद कितना पसंद है। अगर सच में चांद पर जमीन खरीदना पब्लिशर होता तो एक प्लॉट उनके नाम पे खरीद कर उनको दे देता। सच में बेस्ट गिफ्ट हो जाती। और गिफ्ट से याद आया, मेहता साहब आज सुबह बताने वाले थे कि बबीता जी को चांद के संबंधित क्या गिफ्ट दे सकते हैं। चलो लगा पूछ ही लेता हूँ। अरे जेठा भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। है मेहता साहब? नहीं, वो तो ऑफिस चले गए। जल्दी निकल गए? हाँ, वो कह रहे थे बॉस ने किसी काम से जल्दी बुलाया है, तो जल्दी चले गए। ओह अच्छा। कुछ काम था? हाँ, लेकिन मैं फोन करके बात कर लेता हूँ। ओके, बाय। हाँ बोलो जेठा। हाँ मेहता साहब, आज जल्दी निकल गए ऑफिस? हाँ, तुम ये बताओ फोन क्यों किया? अरे आज सुबह आप मुझे बताने वाले थे, सोच के बताया नहीं। क्या? मैं बोला भूल गए। हाँ बाबा, भूल गया, तुम बता दो। कल रात को हमारी बात हुई थी ना, वो बबीता जी को चांद के संबंधित कुछ गिफ्ट देनी है तो क्या दे सकते हैं, तो आपने कहा था सोच के सुबह बताता हूँ। हाँ, मैंने सोचा नहीं,
मैं शाम को बताता हूँ। अरे मेहता साहब, कल आपने बोला कि सुबह बताता हूँ, अभी बोल रहे शाम को बताता हूँ। जेठालाल, मैं अपने बॉस के कैबिन के बाहर खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। कब से उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया है। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, तुम फोन रखो। मैं तुम्हें शाम को बताता हूँ ना। एक काम करता हूँ, शाम को तुम्हारी दुकान पे आ जाता हूँ। ठीक है, बाय। बाय, रख दिया। चलो, शाम तक मैं भी सोचता हूँ बबीता जी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। फिलहाल तो दुकान पहुँचता हूँ। भाई क्या कोइंसिडेंस है। बबीता जी ने कहा कि उन्हें चांद पसंद है। जेठालाल को चांद का सपना है और सुंदर चांद पर जमीन खरीदने की खबर लाया। अब जेठालाल सोच में पड़ गया, इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है। जेठालाल छोड़िए, अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो ना तो हम भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक ही बात बार बार हमारे सामने क्यों आई। क्या ये विधाता का कोई इशारा है, शुभ संकेत है, या फिर मुसीबत की कोई घंटी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे चांद के जमीन पर ढेर सारे गड्ढे होते हैं, ठीक वैसे ही गड्ढे जेठालाल की किस्मत में हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। क्या चांद पर जमीन खरीदना पॉसिबल है? भाई मुझे तो लगता है कि जेठालाल सुंदर के इस आइडिया के बारे में सोचेगा और बबीता जी के साथ चांद पे जाने का जो सपना देखा ना, उसे भी हकीकत में पूरी करने की कोशिश जरूर करेगा। भाई सुबह का सपना है, कुछ भी हो सकता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। जो भी होगा धमाकेदार होगा, तो देखना न भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.